ज्योतिष और योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए हैं। पहला है वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु हुआ करते थे और इनसे ही राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार ही राजा दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। और दूसरे हैं विश्वामित्र। वो ऋषि होने के साथ साथ पहले राजा थे। इनके संबंध में एक बहुत ही लोकप्रिय कथा है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में ही वे ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे और फिर उन्होंने राज कार्य छोड़कर ऋषि बन गए। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किए जाने का प्रसंग भी बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिकुंस को सशरीर स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठकर एक अलग स्वर्ग लोक बनाकर खड़ा कर दिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करके दी थी। आज वो सभी की जुबान पर रहता है। तीसरे हैं कण्व ऋषि, जिनके बारे में माना जाता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे प्रमुख सोम यज्ञ की शुरुआत ऋषि कण्व ने ही की थी। वे कण्व ऋषियों का ही आश्रम था जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के साथ उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। चौथे हैं भारद्वाज। ऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला है। पांचवें हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि पिता में ब्रह्मा जी के पुत्र अनसुईया के पति और सोम के पिता थे। छठे हैं वामदेव। वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वे गौतम ऋषि जो अपने तपोबल पर ब्रह्मगिरी के पर्वत पर मां गंगा को लेकर आए थे। और सातवें हैं शौनक ऋषि, जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल को चलाने के लिए उन्हें कुलपति की उपाधि मिली थी। अब अपने सुनते हैं सप्तऋषि व्रत कथा कि कैसे इस कथा को सुनने से महिलाओं से जाने अनजाने हुए पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। बोलो सप्तऋषियों की जय हो। एक समय की बात है कि राजा सितार्षव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देव देवेश, मैंने आपके मुख से बहुत सारे व्रतों के बारे में सुना है। अब मेरे मन में किसी एक पाप विनाशक व्रत के बारे में जानने की बहुत ही अभिलाषा है। कृपया करके आप मुझे उस उत्तम व्रत के बारे में बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, उस व्रत का नाम ऋषि पंचमी व्रत है। इस प्रसंग को लेकर महात्मा लोग बहुत ही पुरानी बात कहा करते थे, वही मैं आज आपको सुनाता हूँ कि विदर्भ देश की राजधानी में उतंग नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। उस ब्राह्मण की पत्नी धर्म कर्म में रुचि रखने वाली और पति सेवा में परायण थी। सुशीला के गर्भ से 2 संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। उस ब्राह्मण का पुत्र सर्वगुण संपन्न था। उसने वेद धर्म आदि का अच्छा अध्ययन किया था। उतंग ब्राह्मण ने समय आने पर अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में कर दिया। पर हे राजन, वह कन्या अपने कर्म दोषों के कारण विधवा हो गई। पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वह कन्या अपने पिता के घर आकर समय व्यतीत करने लगी। उतंग ब्राह्मण इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन वो अपने पुत्र पर घर की सारी जिम्मेदारी छोड़कर अपनी पत्नी तथा पुत्री को लेकर गंगा जी के तट पर जाकर निवास करने लगे। वहां जाकर अपने शिष्यों को वेद और अध्ययन कराने लगी और वह लड़की वहां पर अपने पिता की बहुत ही श्रद्धा भाव से सेवा करने लगी। एक दिन की बात है कि वह लड़की अपने पिताजी की सेवा करते करते थक गई थी, तो वह एक पत्थर के पास जाकर सो गई। सोते समय उसके शरीर में कीड़े लग गए और उसके सारे शरीर पर कीड़े ही कीड़े हो गए। तो गुरु पुत्री की ऐसी दशा देखकर एक शिष्य बहुत ही दुखी हुआ और गुरु पत्नी के पास जाकर निवेदन करके बोला कि हे माते, हम कुछ भी नहीं जानते, आपके उस सत चरित्र वाली आपकी पुत्री को क्या हो गया है, उसकी ऐसी दशा क्यों हो गई है। तो यह सुनकर उसकी माँ बोली कि क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने कहा कि आज उनका शरीर दिखाई ही नहीं दे रहा, उनके शरीर पर तो कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे हैं।
तो माता ने जैसे ही ये वचन सुने तो वज्रघात की तरह लगे। माँ तुरंत अपनी पुत्री के समीप गई और अपनी पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर विलाप करने लगी। छाती पर हाथ पीटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो अपनी पुत्री को आंचल से पोंछती हुई कंधे का सहारा देकर उसके पिता के पास ले आई और बोली कि हे स्वामी, देखिए, यह अर्धरात्रि का समय है और यह सो रही थी। सोते समय इसके शरीर में कीड़े पैदा हो गए। तो यह सब देखकर उसका पिताजी भी बहुत हैरान था। समाधिस्थ होकर उसी समय अपनी पुत्री के पूर्व जन्मों के पापों को देखकर बोला कि हे प्रिय, हमारी बेटी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। उसने उस जन्म में रजस्वाला होकर भोजन आदि के पात्रों को स्पर्श किया और उसी पाप कर्म के कारण इसका शरीर कोढ़ से ढक गया है। हे प्रिय, रजस्वाला के समय स्त्री पापिन होती है। पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन होती है। चौथे दिन जाकर शुद्ध होती है। उसी जन्म में इसने अपने सखियों के साथ किसी को ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए देखा तो उसने उसका अपमान कर दिया था, जिसके कारण यह पाप की भागी बन गई और उसी पाप के प्रभाव से इसे पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। सुशीला ने कहा कि हे स्वामी, ऐसे प्रभावी व्रत को हमें भी बताइए जिसके करने से महान पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि देवी, ध्यान लगाकर सुनना, यह व्रत 3 प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है, धन संपत्ति देने वाला है। इस व्रत में संदेह नहीं करना चाहिए। हे देवी, इस व्रत को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का नियम लें। उसके बाद में सप्त ऋषियों की विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत कथा सुननी चाहिए। सप्त ऋषियों को सुंदर अधोवस्त्र, यज्ञोपवीत उपवस्त्र से अलंकृत करना चाहिए। अच्छे अच्छे फल नैवेद्य लेकर इनके साथ अर्घ्य दान करना चाहिए। उस समय सप्त ऋषियों के नाम जैसे कश्यपाय नमः, अत्रेय नमः, भरद्वाजाय नमः, विश्वामित्राय नमः, गौतमाय नमः, जमदग्नये नमः, विशिष्टाय नमः। इस तरह सप्त ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ्य दान कर फिर बोलना चाहिए कि ऋषिगण कृपया करके मेरा अर्घ्य दान स्वीकार करें और प्रसन्न हो। अंत में अरुंधते नमः करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। पूजा करने के बाद में और व्रत कथा सुनने के बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और अपने मंगल जीवन की कामना करें। इस व्रत में शाक का भोजन करना चाहिए। सभी व्रतों में स्नान आदि से जो फल मिलता है वह सिर्फ एकमात्र इस व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। जो भी इस व्रत को करते हैं वे सर्व गुण संपन्न, रूप गुण संपन्न, पुत्र एवं पुत्र आदि से संपन्न होते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत करने वाली महिला सदा सर्वदा सुखी रहती है। अपने जीवन में इस लोक के सभी सुखों को भोगकर परलोक में वैकुंठ को प्राप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। ब्रह्मांड पुराण से ली गई ऋषि पंचमी कथा के अनुसार सतयुग में सयंजित नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेदों का पारंगत था। वह ब्राह्मण खेती करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती साध्वी थी। वह खेती के कार्यों में भी अपने पति का सहयोग करती और घर का भी सारा कार्य करती थी। एक बार रजस्वाला अवस्था में अनजाने में उनके घर का सब कार्य उससे हो गया और उसने पति का स्पर्श भी कर लिया। इस बारे में ब्राह्मण की पत्नी को कुछ भी पता नहीं था कि मासिक धर्म के दिनों में रसोई का काम वर्जित होता है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में लगे रहे। समय बीतता गया। देवयोग से पति तथा पत्नी के शरीर का अंत एक साथ ही हो गया। मासिक धर्म का विचार न करने के कारण ब्राह्मणी अगले जन्म में कुतिया बनी और उसके पति ने बैल योनि में जन्म लिया। दोनों अपने बेटे बहू के घर में ही रहते थे। कुतिया बनी ब्राह्मणी अपने घर की रखवाली करती थी और बैल बना वो ब्राह्मण अपने बेटे के खेत में सारा दिन हल चलाता था। परंतु पूर्व जन्म में किए गए धार्मिक कर्मों के कारण उनकी याददाश्त वैसी की वैसी ही थी। उन्हें अपना पूर्व जन्म का सब कुछ याद था और संयोग से दोनों अपने बेटे बहू के घर पर ही रह रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमित था। वह भी पिता की तरह वेदों का विद्वान था। जैसे ही श्राद्ध पक्ष आया तो उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई
और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि छोटा सा हवन करवा दूंगा और साथ में ब्राह्मणों को भोजन भी करवा दूंगा। जैसे ही खीर बनकर तैयार हुई तो उनकी बहू तो अंदर किसी काम से चली गई। पीछे से एक चील उड़ती हुई आई। उसके मुंह में सांप दबा हुआ था, जो चील के मुंह से छूटकर खीर की कढ़ाई में जा गिरा, जिससे वो खीर जहरीली हो गई। कुतिया बनी ब्राह्मणी यह सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा कि यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो सुमित को पाप लगेगा। यह सोचते सोचते कुतिया बनी वह ब्राह्मणी जैसे ही उसकी बहू बाहर से आई तो उसने भागकर कढ़ाई में मुंह दे दिया और खीर को जूठा कर दिया। तो जैसे ही यह सब कुछ उसकी बहू ने देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई की। उस दिन कुतिया ने भोजन भी नहीं किया। रात्रि में जब कुतिया ने बैल को सारी घटना बताई तो बैल ने कहा कि आज तो मुझे भी खाने के लिए कुछ नहीं दिया, जबकि सारा दिन मुझसे खेतों में काम लिया गया है। हमारा बेटा हम ही को तर्पण करने के उद्देश्य से श्राद्ध करवा रहा है और हमें ही भूखे मार रहा है। इस तरह से हम लोगों के भूखे रह जाने से इनका श्राद्ध व्यर्थ ही जाएगा। तो सुमित उधर द्वार के पास बैठा था और इन दोनों की वार्तालाप सुन रहा था। उसे पशुओं की बोली भली भांति समझ में आती थी। जब उसने इनकी ये बातें सुनी तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि मेरे माता पिता इस योनि में पड़े हुए हैं। तो वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे सुनाकर अपने माता पिता को इस योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। तो ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया और उस ऋषि ने सुमित से कहा कि तुम भाद्र शुक्ल पंचमी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। माता पिता भक्त सुमित ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। तभी से यह व्रत शरीर के अशुद्ध अवस्था में किए गए स्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। इसके साथ साथ जय हो सप्त ऋषियों की अवश्य लिखना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। इस चैनल पर आपको हर व्रत कथा से जुड़ी हुई जानकारी और व्रत कथा सुनने को मिलती है। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं, दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं।
चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने झुककर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत